नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मार्शल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं प्रवीण सर आप लोग के सामने मैं मेंस्ट्रुएशन का अगला वीडियो लेकर आया हूँ। जो मेंस्ट्रुएशन जो बच्चे मेंस्ट्रुएशन से दूर भागते हैं, मेंस्ट्रुएशन जिनको नहीं आता है और जो मेंस्ट्रुएशन सीखना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे संबंधित जितने भी वीडियो बने वह आप तक जरूर पहुंच जाए, ताकि इस वीडियो को देखकर आप मेंस्ट्रुएशन क्या है, मेंस्ट्रुएशन के बारे में आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ये हम लोग देखते हैं घन क्या है, घनाभ क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने बताया था कि जो घन है उसकी सभी भुजाएं क्या होती थी, बराबर होती थी। जो घन है उसकी सभी भुजाएं क्या होती थी, बराबर होती थी। ठीक है, यही चीज हमने बताया आपको। इसको बोलेंगे हम लोग घन। और जो घनाभ है वह ऐसा होता है, यानी इसकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है और ऊंचाई भी कम होती है। ये आपका क्या हो जाएगा, घनाभ। इसको हम लोग बोलेंगे घनाभ। ठीक है, तो घन क्या है, घनाभ क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि घन जिसकी सभी भुजाएं समान होती है वह घन होता है। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है वह क्या होता है, घनाभ कहलाता है। जैसे मकान, अगर मकान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी अगर भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो वह घनाभ कहलाएगा। और नहीं तो बराबर होंगे तो उसको क्या कहेंगे, घन कहेंगे। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। तो इसका क्षेत्रफल देखते हैं। घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, ये सूत्र है उसका। ठीक है, तो घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। और घन का पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिख दे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चार गुणे भुजा स्क्वायर और कह दिया जाए घन का आयतन बराबर भुजा की। ठीक है, ये घन की बात है। तो घन में 6 गुणे भुजा, भुजा का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी भुजा की लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई, सब तो बराबर है। जब बराबर है तो उसमें 6 की मल्टीप्लाई, हमने बताया कि एक घन हो या घनाभ हो उसमें 6 क्या होते हैं, फलक होते हैं। क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 कोर होते हैं। ये बात हमने बताया आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार घन का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा। और ये जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठीय
मतलब सतह, मतलब कोई सतह का क्षेत्रफल ये पूछा है। घन के सतह का क्षेत्रफल, चाहे इस भाग का क्षेत्रफल बता दीजिए या इस भाग का क्षेत्रफल बताइए या ये ना, तो ये सतह का क्षेत्रफल की बात कर रही है, ये घनाभ है। ठीक है, तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि सतह, चाहे ऊपरी सतह हो, निचली सतह हो, या इधर बाएं दाएं अगल बगल, चाहे जो भी हो, सतह की बात करता है। ठीक है, जिसमें केवल केवल क्या होता है उसका, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई जैसे एक आयत सतह की बात होगी तो एक आयताकार हो जाएगा, उसकी 4 भुजा हो जाएगी, तो 4 गुणे भुजा हो गया। ठीक है, अब घनाभ का भी सूत्र देख लेते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये घनाभ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई प्लस लंबाई। ठीक है, ये आपका क्या है, लंबा घनाभ के क्षेत्रफल का ये फार्मूला है। तो इसमें लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, तो पहले लंबाई और चौड़ाई का निकालेंगे, फिर चौड़ाई और ऊंचाई का निकालेंगे, फिर ऊंचाई और लंबाई का निकालेंगे, और सब के सब दो दो बार होंगे, इसलिए दो काम में सबका लेकर क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हो गया किसका, घनाभ का। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 प्लस एल, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, तो ये क्या है ब्रैकेट के बाद इंटू एच, है ना। ये क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय यानी लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका आयतन की बात कर रहे होंगे, आयतन किसका आयतन, घनाभ का। घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका जब भी मात्रक आएगा आयतन का, आयतन का मात्रक हमेशा किस में आएगा, क्यूब में आएगा, है ना। तो किस में आएगा, क्यूब में, यानी घन का, घन के रूप में आएगा। ये भी आएगा, इसका भी मात्रक किस में आएगा, घन के रूप में। घन मतलब क्यूब होता है, घन का मतलब ये घन नहीं, यहाँ पर इस घन का मतलब ये नहीं, क्यूब का मतलब है 3, इसके पावर 3 होता है। ठीक है, ये घन और घनाभ के इतने सूत्र हैं। इन सभी सूत्रों को हम बारी बारी इन सभी सूत्रों पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये आते हैं। ठीक है, तो मिटा दे, सूत्र का स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, हम लोग देखते हैं घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल का फार्मूला पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, हम पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। एक घन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 7 cm है। ठीक है, एक घन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 7 सेमी। तो आपको हमने बताया कि जो घन होता है उसमें क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है। यही बात हमने बताई आपको, बराबर। जब इनकी सभी भुजाएं बराबर होंगी तो ये क्या कहलाते हैं, आपको घन कहलाते हैं। जब घन होंगे तो हमसे पूछा क्या है, घन का क्षेत्रफल। सवाल को पढ़ेंगे, क्या पूछा है, घन पूछा है। घन का पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। और घन के क्षेत्रफल में जब घन की बात करेगा तो ध्यान में रखिएगा कि इनकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जब बराबर होगी तो भुजा बराबर क्या लिख देंगे, भुजा बराबर 7 सेमी। ठीक, तो आपको पता है ये कि जो घन है, घन का क्षेत्रफल बराबर होता है लव भुजा 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये होता है, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणे भुजा, भुजा कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 गुणे 49। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 94, 6 चौका 24, 5 29। ये क्या दिया है, किसमें सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, चाहे वो मीटर में हो, किलोमीटर में हो, या जब आप भूमि को नापते हैं स्क्वायर फीट में, तो एक स्क्वायर फीट जब भी कोई चीज नापते हैं तो आप एक स्क्वायर फीट या एक वर्ग मीटर ऐसे नापते हैं। ये नहीं कि 1 फीट ऐसे नाप लिया तो ये 1 स्क्वायर फीट हो गया, नहीं। 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा जो होगा वह क्या कहलाएगा, 1 स्क्वायर फीट के बराबर होगा। जैसे अगर ये वर्ग होगा, यानी वर्गाकार अगर एक हिस्सा काट लिया गया, ये है ना, ये 1 फीट, ये भी 1 फीट, 1 फीट और 1 फीट, है ना। ये जो फीट है ये क्या है, 1 स्क्वायर फीट का लगा। ठीक है, ये चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई जब बराबर होंगी तो 1 वर्ग स्क्वायर फीट का लगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर एक घन की बात किया तो एक घन का जो क्षेत्रफल होगा वह वर्ग सेमी में हो जाएगा। अगर सेमी में दिया तो वर्ग सेमी, मीटर में दिया होगा तो वर्ग मीटर। ठीक है, मिटा दे, बातें समझ में आई। देख लीजिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी पर अगर यहाँ पर भुजा दे देता 15 सेमी तो क्या करते हैं, वैसे फार्मूला आपको पता ही है, क्या दिया है, भुजा 15 सेमी दिया है, एक घन का क्षेत्रफल दिया है, तो घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 6 गुणे भुजा, भुजा का मान कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा
225। ठीक है, तो 225 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 6 पंजा 30, 6 दूना का 12, 3 15, 6 दूना का 12 1 13, 1350 cm स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। ये कितना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दे इसको। अगला सूत्र, अगर दिया है एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसकी भुजा 10 सेमी है। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले देखिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है एल, सॉरी भुजा 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 4 गुणे भुजा, भुजा का कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। बस फार्मूला याद रहेगा। सूत्र में देखेंगे क्या पूछा है सवाल में, कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फार्मूला आता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 100 भुजा आपका 10 दिया, तो 10 का स्क्वायर 100, और ये आपका कितना हो गया 400 सेमी स्क्वायर। बस ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, एक घन का क्षेत्रफल ज्ञात। अब क्षेत्रफल की जगह क्या कर दिया जाए आयतन। एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेमी का हो। ठीक है, तो इसका कैसे हल करेंगे, पहले सवाल को पढ़ेंगे कि एक घन का पूछा है आयतन, क्या दिया है आयतन, एक ज्ञात करना है। तो बस सीधा यहाँ पर भुजा दिया तो आयतन का तुरंत फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे। आयतन किसका आयतन है, ये घन का। किसका आयतन है, घन का आयतन है। जब घन का आयतन का फार्मूला आपसे पूछा जाए तो सीधा आप क्या लिखेंगे, भुजा यानी ए का क्यूब। भुजा का क्यूब लिखिए या ए का क्यूब, बात वही है। ठीक है, तो ए का क्यूब जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 का क्यूब। कितना आसान है, आप इसको बस देखिए कि इसमें क्या दिया है, क्या निकालना है। आपको आयतन निकालना है, भुजा दिया है, तो बस आप क्या करेंगे, फार्मूला याद है तो फार्मूले को आप रखिए। फार्मूले पर बस घन का आयतन बराबर भुजा की, आपको
इस सवाल में देखना है कि भुजा का मान दिया है कि नहीं। भुजा का मान आपको कितना दिया है, 8। जब भुजा का मान 8 दिया है तो भुजा क्या है, ए। यहाँ पर आप भुजा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भुजा की या तो ये लिखिए या ये लिखिए, बात कही है। तो 8 का क्यूब मतलब 512 सीएम क्यूब। ठीक, अब देखिए आयतन में घन हो गया यहाँ पर, यानी सीएम के पावर सेंटीमीटर के पावर कितना हो गया, 3 होता है। ठीक है, तो ये क्या है 512, कैसे होगा, देखिए 8 का स्क्वायर 8, ये 8 का क्यूब का मतलब क्या है, 8 गुणे 8, पावर के 3 होने का मतलब है क्या, उसको 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके पावर 3 है तो 3 बार। अगर 8 की पावर 5 रहता तो 8 को हम कितनी बार लिखते हैं, 5 बार। ठीक है, जैसे बहुत से छोटे बच्चों को नहीं जानकारी है तो ये क्या करते हैं, 8 गुणे 5, यानी इसकी पावर 5 लिखने का मतलब 8 गुणे 5, ये गलत है। यहाँ पर 8 की पावर 5 लिखने का यानी 8 के घात 5 लिखने का मतलब है कि इसको 5 बार आपको लिखना है। ठीक है, घन का आयतन हो गया। इस पर एक सवाल और देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहां पर आपको दे देता घन का आयतन 729 सीएम क्यूब, तो क्या पूछ देता यहां पर, तो है तो भुजा ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, भुजा ज्ञात कीजिए। अगर दे दिया कि एक घन का आयतन जो है आपका कितना है, 729, कितना है 729 सेमी क्यूब है, तो भुजा ज्ञात कीजिए, पर लग दिया सब। तो ये भी देखना है कि भुजा आपको निकालना है, आखिर दिया क्या है, सबसे पहले उसको पकड़ेंगे। क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, किसका आयतन है, घन का आयतन है। बस पहले इसी को लेकर ही हल करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे सीधा सीधा घन का आयतन बराबर 729। आपको सूत्र पता है क्या, घन का आयतन बराबर भुजा की, यही है। तो क्या लिखेंगे, आयतन आपको कितना दिया है, 729, ठीक है, बराबर भुजा की। 729 किसका घन है, किसका क्यूब है, निकाल लीजिए, ये आपका 9 का घन है, बराबर भुजा की। इसका क्यूब हटा कर दीजिए, इसका क्यूब, तो क्या हो गया आपका, भुजा बराबर 9 सेमी, भुजा बराबर 9 सेमी आ गया। इसका जो 3 है, इसके 3 को हटा दीजिए, आपका भुजा का मान पता हो गया। ठीक है, ये घन की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं घना की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन घना में, ठीक, चौथा क्वेश्चन है घना का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः जिसकी भुजाएं क्रमशः
जिसकी भुजाएं क्रमशः क्या 5 सेमी, 6 सेमी, 5 cm, 6 cm और 7 cm, 5 cm, 6 cm और 7 cm। ठीक है, तो इसको हल करना है हमको। तो आपको पता होना चाहिए कि एक घना की आकृति जो होती है ये होती है, जिसमें लंबाई ज्यादा होता है, चौड़ाई लंबाई की अपेक्षा कम होती है। ये आपका क्या बन गया, घना हो गया। ठीक है, तो ये क्या है 6 सेमी, लंबाई क्या है सबसे ज्यादा 7 सेमी मान लेंगे, ये 6 सेमी और ये 5 सेमी हमने मान लिया। ठीक है, तो कुछ भी मान सकते हैं। तो आपको अगर इसमें देखना है, जिसकी हमने बता दिया भुजा 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी। अगर आपको लंबाई को L यानी लंबाई बराबर 7 सेमी, लंबाई बराबर 7 सेमी, चौड़ाई बराबर 6 सेमी और 5 सेमी और ऊंचाई बराबर 6 सेमी। ठीक है, ये सेमी में लंबाई 7 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी और ऊंचाई 6 सेमी। तो हम लोग इसको हल करते हैं। आपको ये दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है, और निकालना क्या है हमको, घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका सूत्र कि घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। ये क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए कितना आराम से हल हो जाता है। आपको जब इसमें पता होगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, चाहे वो जो भी आप चाहे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट में L की वैल्यू क्या है 7, घनाभ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया ही है, तो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई को क्या करेंगे, हम इस पर रख लेंगे। जब लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई को रख लेते हैं तो ये क्या हो गया, आपकी लंबाई कितनी है 7 सेमी, चौड़ाई कितनी है 5 सेमी और ऊंचाई कितनी है, यहाँ ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इसकी ऊंचाई 5 सेमी, सॉरी चौड़ाई 5 सेमी, ऊंचाई 6 सेमी प्लस 6 सेमी गुणे L की वैल्यू क्या है 7 सेमी। तो ये बस यहाँ पर मान स्थापित करेंगे। L B के बीच क्या संबंध है, इंटू का, BH के बीच का संबंध है इंटू का, फिर ये इंटू का। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 35, 6 पंजा 30 और प्लस का 42। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे 5 2 7, 3 3 6, 6 4 10 यानी 107। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 214 सेमी स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में दिया, वर्ग सेमी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये घनाभ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं, मिटा के इसको। मान लीजिए घनाभ का क्षेत्रफल जो है, मान लीजिए घनाभ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। उसकी भुजाएं क्या लिखते हैं,
8 सेमी, 9 सेमी और 10 सेमी, ये घनाभ का क्षेत्रफल है। ठीक ऐसे है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो मान लेते हैं इसमें आपको लंबाई किसको मानना है, जिसको चाहे उसको मान सकते हैं। लंबाई इसमें जिसको चाहे उसको मान सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। क्योंकि इसमें तो L बराबर आप 8 मानना है 8 मान लीजिए, B बराबर क्या मानना है 9 मानना है 9 मान लीजिए, H बराबर 10 मानना है 10 मान लीजिए। बस आयतन बराबर क्षेत्रफल बराबर किसका, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यही है। तो आपको पता है L की वैल्यू क्या है 8 गुणे B की वैल्यू 9 प्लस ये B की वैल्यू 9 है, 9 लिख लीजिए, H की वैल्यू 10 और प्लस H की वैल्यू यहाँ पर 10 गुणे L की वैल्यू 8, बस हो गया। 2 ये 72, 8 प्लस 9 हमने 90 प्लस ये प्लस का चिन्ह है, जो इंटू का इंटू पर लेकर ले तो ये 80 हो गया। तो ये 150 यानी ये 2 गुणे जोड़ेंगे 2 होगा 15 9 24, तो क्या हो गया ये 2 दूना का 4 8 2 4, ये 484 cm स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, आपका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अगर इसी में हम कहते घनाभ का आयतन, यही तो कहते हैं ये आयतन किसका, घनाभ का। ठीक है, लिख दे घनाभ का आयतन बताइए, तो इसी में घनाभ का आयतन भी निकल जाएगा। देखिए कैसे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या हो, फार्मूला हमने लिखवाया था L इंटू बी इंटू एच, ये लिखा था। तो जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। आपको पता है कि इस घनाभ में जो भुजा दिया है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, आप ये दिया है 8 9 10, 3 भुजाएं दिया है, क्योंकि घनाभ में 3 ही भुजा होती है। तो इसकी क्या हो गई आपकी 8 गुणे 9 गुणे और 10। ठीक है, तो ये 8 गुणे 9 गुणे 10, तो ये क्या होगा 8 72 गुणे 10 कर दीजिए, तो ये 720 cm की, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 8 72 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो 720 हो गया, 720 क्या हो गया, आंसर में हो गया। ठीक है, तो कितना आसान है ये आयतन क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगली वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा आपके YouTube चैनल पर, वह वीडियो आपके पास सीधा पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।